हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्मॉल म्यूचुअल फंड के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं पे यूट्यूब पे देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्मॉल म्यूचुअल फंड्स, और उससे बहुत पैसा कमाया जाता है और पैसा लगा देते हैं। तो यह एक सही तरीका नहीं है। मान के चले कि आप म्यूचुअल फंड से, स्मॉल म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं या सबसे ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें तुरंत चलिए पैसा है मेरे पास और उसमें लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका पैसा बेकार भी जा सकता है और अच्छा भी हो सकता है, दोनों बात है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा रुकिए, उसे समझिए और उसे जानने का प्रयास कीजिए कि कौन सा फंड मेरे लायक है और कौन सा फंड मेरे लायक नहीं है। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि, या फिर छोड़िए इस बात को, आप ऐसा कीजिए। दो व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति का उम्र है 25 साल, एक का 45 साल और एक का 55 साल। 45 से 55 मान लेते हैं। क्या दोनों के लिए समान होगा म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप में? तो नहीं, दोनों के लिए समान नहीं होगा। हम आपको यहाँ बता दें कि स्मॉल कैप फंड वही रास्ता है जहाँ गाड़ी बहुत तेज़ से चलती है। मंजिल जल्दी मिल सकती है लेकिन झटके भी बहुत तेज लगते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2026 में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की सिफारिश करते समय क्या क्या सावधानी जरूर रखना चाहिए, और हर निवेशक के लिए स्मॉल कैप सही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि 25 साल के लिए भी स्मॉल कैप सही है, 45 से 55 के लिए भी सही, ऐसा नहीं है। मानिए एक शहर है और वहाँ पे दो दोस्त रहते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश, जिसकी उम्र 28 साल है और नौकरी नई नई लगी है, वह चाहता है कि हमें जो पैसा बचता है उसे हम स्मॉल कैप में डाल दें, और वह चाहता है कि 10 से 15 साल तक पैसा हम निकालेंगे नहीं, उसको कोई ज़रूरत है ही नहीं पैसा का। एक सुरेश है जो 45 साल का है, उसके पास दो बच्चे हैं, पत्नी है, घर का EMI है। तो उसे सोचिए कि पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। एक है जो जिसे शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, 28 साल का, एक 45 साल का है। यदि आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो खुद अनुभव कर पाएंगे कि किसकी क्या ज़रूरत है और किसकी क्या ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं देखा सुना कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा बनता है? यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। पैसा बनता है लेकिन सबकी अलग अलग दृष्टिकोण है। सुरेश के पास अलग है और रमेश के पास अलग है, लेकिन बात है कि दोनों एक ही जगह जॉब कर रहे थे। रमेश जो 28 साल का लड़का है और सुरेश जो 45 साल का लड़का है, और दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे थे स्मॉल कैप में। यदि सोचिए, रमेश का तो अभी कुछ काम नहीं है तो आराम से निश्चिंत से सो रहा है, लेकिन सुरेश का, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई की खर्च है, घर का EMI है, खुद का खर्च है। और एक ऐसा समय आता है, जैसे मान के चलिए अभी पिछले कुछ दिनों से कोविड चल रहा है, या वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे तो अमेरिका का जो टैरिफ है, या फिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अपना किया, अधिकार ले लिया है, तो कहीं ना कहीं से मार्केट से बहुत सारा क्या हो, हलचल मचा हुआ है। यदि हम कोविड की ही बात करें तो कोविड में जो निफ्टी मतलब उसमें 38% शेयर गिर गया था, लेकिन वही स्मॉल कैप की हम बात करें वहाँ पे तो लगभग 60% क्या हो गया, गिर गया था। यदि सुरेश देखे तो क्या होगा, उसका हालत तो ख़राब हो जाएगा, नींद की चैन उड़ जाएगी, रोज़ NVH चेक करेगा
और पत्नी से डांट सुनेगा अलग, लो वीडियो देखा था, ये किया था, वो किया था, और सारा ज्ञान हो जाएगा। और डर के मारे सुरेश क्या करेगा, शेयर को बेच देगा, क्योंकि सुरेश की एज 45 साल है। यदि हम बात करें रमेश की, तो रमेश का एज 28 साल है। उसे लग रहा अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, 10-15 साल पैसा चाहिए, नहीं गिरने दो, जो होगा जो देख लेंगे। और वह क्या करता है, नहीं बेचता, वह शांत रहता है। और वह 10 साल के बाद बाजार में सुधार हो जाता है और स्मॉल कैप क्या आ जाता है, अच्छा रिटर्न देता है। रमेश तो खुश है, लेकिन सुरेश पछता रहा है कि अरे यार हम निकाल लिए, यदि नहीं निकालते तो क्या होता। यहाँ पे निकालने और डालने का बात नहीं है कि कौन क्या है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है। बात है कि आपके पास क्या समय की डिमांड है। यदि आपको लग रहा है कि पैसे की ज़रूरत मुझे 10 साल तक नहीं है, तो आप आराम से डालिए। लेकिन लगे कि नहीं पैसे की ज़रूरत है, तो स्मॉल कैप में मत डालिए। ये साफ बात है। उसे जब आप स्मॉल कैप में डालें या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से करें, बिना समझे ऐसा नहीं कुछ भी जो मन में आया वह कर दिए, तो फिर तो आप गया। तो इस कहानी को यदि हम देखें, दोनों को, सुरेश और रमेश की कहानी को यदि हम देखें, तो स्मॉल कैप बुरा नहीं है, लेकिन हर इंसान के लिए भी नहीं है। दूसरा, इस कहानी से यह समझने को मिलता है कि जो व्यक्ति 50-60% गिरावट को सह नहीं सकता है, उसे स्मॉल कैप से एकदम दूर रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट हर एक 4 साल, 5 साल, 2 साल में क्या होता है, गिरता ही गिरता है। और एक समय के बाद, जैसे मान के चलिए क्या होता है ना, कि आप स्मॉल कैप में फंड डालें, ठीक है, तो स्मॉल कैप में फंड डालते हैं, तो कोई ऐसा फंड स्मॉल कैप होता है जो बहुत बड़ा फेमस होता है, और उसके पास 200-300 कंपनी होती है छोटे छोटे। यदि जब शेयर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, तो पूरा का पैसा नीचे आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शेयर होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, जिसमें मतलब वह पैसा इन्वेस्ट करता तो कहीं 50-60 कंपनी, सीमित कंपनी पैसा इन्वेस्ट करता जो बढ़िया लेवल पर काम करती है, तो उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है और उसमें कम मिल जाता है। तो समझदार लोग करते हैं कि और हर किस जो भी स्मॉल कैप होता है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं पूछते हैं। सबसे पहले तो वह देखते हैं कि उम्र क्या हो रहा है, पैसा कब चाहिए, और नुकसान कितना सहने की क्षमता है। यदि आपको नुकसान सहने की क्षमता है तो ठीक है भैया, लेकिन नहीं है तो मत लगाइए। और अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो 2026 में तो जिस प्रकार से भी अमेरिका की जो नीतियां हैं, उससे पूरे विश्व का जो मार्केट है वह बहुत ख़राब चल रहा है। और इस समय में यदि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यदि बात करें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पे पैसा, हम कह भी नहीं सकते कि पैसा लगाइए आप वहाँ पे, क्योंकि आपको खुद देखना होगा कि हम कहाँ पे पैसा लगाना है, कितना ज़रूरत है, किस हिसाब से आप चल रहे हैं। यदि हम यहाँ से आप बोल दें आप लगा दीजिए, आप घाटा सहिएगा, बाद में कमेंट करके बताइए कि भैया आपने तो कह दिया हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो कहानी के माध्यम से यही समझते हैं कि निवेश वहीं अच्छा होता है जहां आपकी नींद खराब ना हो, आप नींद सुकून की सोएं। और अभी तो यदि आपको सहने की क्षमता हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी गिरा हुआ है। लेकिन यदि क्षमता नहीं है तो प्लीज़ स्मॉल कैप में ना लगाकर आप लार्ज कैप, मिड कैप में लगाएं। वहाँ पैसा नहीं जाने की क्षमता होती है, नहीं डूबने की होती है, और आराम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।